सो गाइज, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक और न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो आज हम बताएंगे क्लास 9th विषय विज्ञान का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए एक पेपर लेकर आ चुके हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा विज्ञान का पेपर, जिसमें आपको अपना यहाँ रोल नंबर लिखना है ऊपर, और यहाँ पर लिखा हुआ है वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान कक्षा 9, 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर है। कुल अंक 80 हैं और विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, रसोई घर में खाना पकाने में प्रयुक्त गैस है। तो इसमें आंसर हो जाएगा एलपीजी। एलपीजी गैस है वही जो रसोई घर में खाना पकाने के उपयोग में काम में ली जाती है, उसमें एलपीजी हो जाएगा क। और दूसरा है, कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव होता है। तो इसमें ब्रोमीन पारा होता है, इसमें आंसर हो जाएगा ग। और कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र बिल्कुल सिंपल है, आपको पता होगा। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका भी आपको आता होगा। उसके बाद में पांचवा है, ये थोड़ा हार्ड है लेकिन मैं आपको बता दूंगा, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद में छठा प्रश्न है, रुधिर एक प्रकार का उत्तक है जो वायु में संवहन करता है, इसका आंसर हो जाएगा द। उसके बाद में सातवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जंतुओं में भी होता है, कवकों में भी होता है, हरे पौधों में भी होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में आठवां प्रश्न हो जाता है, वेग परिवर्तन की दर कुछ कहते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा द, संवेग कहते हैं। उसके बाद नौवां है, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। तो न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नियम थे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, न्यूटन की गति के 3 नियम थे। उसके बाद दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद 11वां है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, बिल्कुल सिंपल है एकदम। उसके बाद में 12 प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो वो वायु में होती है। उसके बाद 13वां प्रश्न है, संक्रामक रोग फैलते हैं। तो इसमें प्रदूषित जल से भी फैलते हैं, रोग वाहक द्वारा फैलते हैं, प्रदूषित वायु से भी फैलते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 14वां, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। तो नाइट्रोजन 78% है, इसमें आंसर हो जाएगा 6। 58% नहीं है, 68% नहीं है, 88% नहीं है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 15 है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव है। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव है केंचुआ। उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण एवं अविभाज्य कण को खाली जगह यानी अणु कहा जाता है, इसमें अणु आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है वो किलोवाट घंटा है। तीसरा है, मधुमक्खियाँ खाली जगह है, रोग वो हैजा रोग प्रसारण में सहायक है। चौथा है, ग्रीन हाउस गैस में CO2 होती है लगभग। उसके बाद में पांचवा है, पशुधन प्रबंधन को खाली जगह यानी पशु पालन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, जो दो दो नंबर के हैं, 10 प्रश्न है कुल, 3 से लगाकर 12 तक, जिसमें बताया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। बिल्कुल 2 नंबर का प्रश्न है, एक पंक्ति या एक शब्द में देने हैं। जिसमें तीसरा है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हमें सूती वस्त्र कपड़े पहनने चाहिए। चौथा है, दही के से मक्खन निकालने के लिए आप किस विधि को अपनाएंगे। तो वो है जाएगी अपकेंद्रण विधि। उसके बाद में पांचवा है, रोग क्या है। तो रोग हमारे शरीर में कुछ हानियाँ पहुँचाती है, जैसे रोग कहते हैं, और ये कुछ जीवाणुओं से फैल जाता है। छठा है, फेंद्रोगेम किसे कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, फेंद्रोगेम जो आपकी किताब में दिया गया है। उसके बाद सातवां, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। वो बिल्कुल सिंपल है, उसकी चाल मापता है। उसके बाद आठवां है, जड़त्व का गुण अधिक किस में पाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये गति का प्रथम नियम है न्यूटन की गति का। उसके बाद में 10वां प्रश्न है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। स्थितिज ऊर्जा से हम उस वस्तु की स्थिति के बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद में 11वां है, प्रासद्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों का प्रास क्या है। ये बिल्कुल सिंपल है, आपके सिलेबस में है और किताब में भी दिया गया है ध्वनि अध्याय में। 12वां है, वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम बताइए। तो वायु द्वारा मलेरिया, हैजा, टीबी आदि है जो। उसके बाद में है
13 से 18 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 पंक्ति में दीजिए। 3 नंबर के प्रश्न है जिसमें पहला दिया गया है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पदार्थ के कणों की विशेषता क्या होती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और एक से बड़ी वस्तु का निर्माण करते हैं कण मिल करके। उसके बाद में 14वां है मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। ये आपके फिजिक्स का प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। उसके बाद में 15वां है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो उन ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ये नई तो ऊर्जा का आशय होता है और नई ऊर्जा नष्ट होती है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। उसके बाद में 16 प्रश्न है ध्वनि का संचरण कैसे होता है। तो एक स्थान जब ध्वनि को बजाते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, इस प्रकार ध्वनि का संचरण होता है। 17वां है रोग फैलने के साधन क्या है। तो रोग फैलने के साधन कई प्रकार के हो सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, आपको आता होगा। उसके बाद में 18वां है मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। उसके बाद में है 19 से 24 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 बार या 4 पंक्ति में जी दीजिए जो 4 नंबर के हैं। जिसमें 19वां पदार्थ की अवस्था के भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में 20 है परमाणु द्रव्यमान इकाइयों को परिभाषित कीजिए, ये भी सिंपल है। उसके बाद में 21 है तत्वों के परमाणुओं में के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप क्या समझते हैं, ये भी सिंपल है। उसके बाद में है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद जटिल ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखो। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल है। उसके बाद में पादप जगत प्लांटी के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं, बिल्कुल सिंपल है, 7 पार्ट से लिया गया है। उसके बाद में 25 से 27 निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक विकल्प के सभी वर्ग भागों के उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर शब्द सीमा 100 शब्द में देना आपको। जो 6 नंबर के 3 प्रश्न है जिसमें 25वां है डीएनए का पूरा नाम, जिसका डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। और ब में है न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाना, इसमें न्यूरॉन का आपको चित्र बनाना है। या अथवा में आप नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, इसको भी कर सकते हैं। या परासन क्या है, इसको भी कर सकते हैं। किसी 4 दिए हुए हैं 2 प्रश्नों को करना है। उसके बाद में 26वां है तत्व त्वरण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ये भी आपको करना है। या और एक गति के द्वितीय नियम को परिभाषित करना है। या इसके अथवा में दिया गया चाल को परिभाषित कीजिए या गति का प्रथम नियम की व्याख्या कीजिए। मेरे हिसाब से ये अथवा वाला ठीक रहेगा। उसके बाद में 27वां है जल प्रदूषण किसे कहते हैं या मछली पालन पर टिप्पणी लिखो। इन दोनों में से क्या नीचे दिया गया है अथवा जल चक्र के क्रम में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं या मधुमक्खी पालन पर टिप्पणी लिखो। इन दोनों में से ऊपर वाला ठीक रहेगा 27वें में। तो ये था कुछ इस प्रकार का 9th क्लास का पेपर। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, क्योंकि इसी प्रकार आपको एजुकेशन से जुड़ी पेपर्स, मॉडल पेपर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे।